देश की आजादी के लिए कई देशभक्तों ने सीने पर गोलियां खाई। उनमें महावीर कोट 12 फरवरी 1858 को सागर जेल में जनरल ह्यूरोज के आदेश पर फांसी पर लटका दिया गया और उनके अन्य साथी जिसमें रमजूलाल सूबेदार, लक्ष्मण पांडे, रामप्रसाद, देवीदीन, शिवचरण, वली शाह, आरिफ शाह और ऐसे अनेक मातृभूमि के वीर अनगिनत सिपाहियों को 14 जनवरी 1858 को अलग अलग समूह बनाकर गोलियों से भून दिया गया। उनके नाम से सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। महावीर कोट सीहोर के सैनिक छावनी के एक ऐसे जाबाज क्रांतिकारी थे जिन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका था। अंग्रेजों को सीहोर से खदेड़ देने और भोपाल बेगम के खिलाफ सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना 6 अगस्त 1858 को करने की हिम्मत किसी ने दिखाई थी तो वो महावीर कोट और वली शाह और उनके बहुत सारे साथी थे। पूरी अंग्रेज सल्तनत इस समांतर सरकार के बनाए जाने से हिल गई थी और अंग्रेजों की सबसे बड़ी फौज को सिपाही बहादुर सरकार खत्म करने के लिए जनरल ह्यूरोज के साथ अनेक अंग्रेज सैनिकों को सीहोर भेजा गया था। 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय पूरा देश आजादी के महासागर में कूद गया था। तब तात्या टोपे, नाना साहब, पेशवा लगातार उत्तरी भारत में क्रांति का शंखनाद करते घूम रहे थे और उस समय भोपाल की बेगम अंग्रेजों की सेवा में लगी हुई थी। हर तरफ से अंग्रेज भाग रहे थे और सीहोर से सुरक्षित होते हुए वो होशंगाबाद जा रहे थे। ऐसे में सीहोर से भी अंग्रेजों को खदेड़ने की कमान सेना के देशभक्त क्रांतिकारी महावीर कोट और उनके अनेक साथियों ने संभाली थी। 7 जुलाई महावीर कोट इंदौर से अपने वफादार सैनिक साथियों के साथ इंदौर और महू से भोपाल सेना से त्यागपत्र देकर सीहोर आ गए थे। इन्होंने सैनिकों को ये संदेश दिया कि पूरे देश में अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया जा रहा है। 1857 का ये क्रांति का स्थल है। 1857 में जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। वो जो क्रांति थी वह सीहोर में भी आई थी। सीहोर में 1857 में जो कारतूस यहाँ पे अंग्रेजों ने भेजे थे वो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का उल्लेख मिलता है। 6 पेटियां ऐसी थी जिन पर सीहोर के क्रांतिकारियों को संदेह था, सीहोर की सेना के लोगों को संदेह था कि इसमें निश्चित रूप से गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। उन कारतूसों की जांच कराई गई और 2 पेटी संदिग्ध पाई गई। उन 2 पेटियों को यहाँ की जो सेना थी, यहाँ के जो अधिकारी थे अंग्रेज, उन्होंने घबराहट में उन कारतूसों को तोड़वा करके ये बोल दिया कि भाई इनको आप तोप में उपयोग कर लेंगे, तोप के मसाले में उपयोग कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना जो भारत के और सीहोर के जो क्रांतिकारी थे उनको नागवार गुजरा। उनको इस बात का आक्रोश था कि ये हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं और इन्होंने हमारे देश के ऊपर भी कब्जा कर रखा है। 1857 में क्रांतिकारियों में इतना अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया कि 6 अगस्त 1857 को क्रांतिकारी महावीर कोट, ये महावीर कोट का जो चित्र है, इनके नेतृत्व में सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और 6 अगस्त 1857 को सीहोर को आज़ाद करा करके जितने भी अंग्रेज सैनिक थे सबको मार मार के भगाया। और सीहोर में इनके जितने झंडे अंग्रेजों के लगे थे, इनके कलेक्टेड में इनका पॉलिटिकल एजेंट रहता था, उसका जो झंडा था अंग्रेज सरकार का, उसको उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार बना ली और सिपाही बहादुर सरकार ने अपने झंडे वहाँ पर गाड़ दिए। 2 झंडे उन्होंने एक साथ बनाए थे, एक निशाने महावीर, निशाने मोमबत्ती, यानी एक हरे रंग का झंडा था और एक भगवा रंग का झंडा उन्होंने यहाँ पे तैनात कर दिया। तो सीहोर में पैरेलल सरकार बन गई, सीहोर आज़ाद हो गया। 6 अगस्त 1857 से लेके 6 महीने तक यहाँ पे सिपाही बहादुर सरकार का शासन चला। 1858 में यानी करीब 6 महीने बाद जनवरी के दिनों में जनरल ह्यूरोज, उस जमाने का जो सबसे क्रूर अंग्रेज शासक था, उसके साथ बहुत बड़ी विशाल सेना अंग्रेजों की सीहोर आई, इंदौर के रास्ते आई। और 12 जनवरी 1858 को जनरल ह्यूरोज सीहोर आया अपनी सेना को लेकर। और यहाँ पे जो सिपाही बहादुर सरकार, भारत के और सीहोर के क्रांतिकारी सैनिकों की जो सरकार थी, उन सारे क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के उन्होंने जेल में डालना शुरू करा। और 12 जनवरी 13 जनवरी को जेल में डाल के 14 जनवरी 1858 को जनरल ह्यूरोज ने उनसे पूछा क्रांतिकारियों से, क्या हमको माफ़ीनामा लिखकर देने को तैयार है? माफ़ीनामा लिखकर देने को यदि आप तैयार हो जाते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए माफ़ीनामा लिखकर देने को इनकार कर दिया
और 14 जनवरी 1858 को 350 से ज़्यादा जो इतिहास की पुस्तकें हैं, हयात सिकंदरी हैं, गदर के कागजात हैं या दिल्ली गजेटियर है, उसके अंदर उल्लेख मिलता है कि 356 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को एक साथ जनरल ह्यूरोज ने गोलियों से भून दिया था और यहाँ पे इसी स्थान पे मारा गया था। यहाँ पे उस जमाने में चांदमारी का स्थान हुआ करता था, उस स्थान पे उन्होंने मारा और गोलियों से भून दिया। उन 350 से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने 14 जनवरी 1858 को भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए सीने पर गोलियां खाई, लेकिन देश की आज़ादी से समझौता नहीं किया, राष्ट्र और धर्म से समझौता नहीं किया। आज वही 14 जनवरी का दिन है जब हम सीहोर के लोग यहाँ आकर उनकी समाधियों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 9098282855 पर